किसी एक दिवस में एक क्षण ऐसा आता है जहां मन भीतर से ही इतना प्रसन्नचित्त हो उठता है कि लगता है कि जो भी कार्य सामने होगा उसकी पूर्णता करके ही दम लेंगे। जो भी लोग आसपास हैं उन सब के साथ जुड़कर चलेंगे। एक क्षण ऐसा भी आता है जहां लगता है कि जितने भी अपने लोग हैं ये सारा ही दिखावा मात्र है। कोई भी व्यक्ति अपनत्व के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। ये गलतफहमियां जीवन के भीतर और खुशफहमियां जीवन के मध्य बारंबार आती है और कई बार व्यक्ति की कंसिस्टेंसी को बढ़ाती भी है तो कई बार कम करके भी चली जाती है। इन सारी ही स्थितियों के मध्य जब व्यक्ति सिरेबद्ध तरीके से एक बात को नोटिस करके चलता है कि जो पूरे महीने का प्रभाव है और उस प्रवाह में हम जो चल रहे हैं उसमें छोटी छोटी जो एब्रप्ट पोजीशन आ रही है, दुविधाजनित स्थितियाँ आ रही है, उससे आगे देखने का प्रयास करेंगे और उससे आगे देखकर जीवन को एक अलग तारतम्य भी देने वाले होंगे। मासिक राशिफल जो ग्रहीय व्यवस्था के माध्यम से सामने रखा जाता है वो भी उस प्रवाह को तेज़ी देने का एक माध्यम मात्र है जो कि ऊर्जा के संचरण के साथ भी चलता है। हम यहाँ कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई 2022 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे क्योंकि पुनः इस महीने शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों को 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम लग चुका होगा। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर स्वराशि स्थान मीन राशि स्थान में चल रहे हैं, परंतु 29 जुलाई 2022 से चेष्टा बली हो चुके होंगे, एक अलग ताकत के साथ में होंगे। तो आप ये देखिएगा कि 16 एवं 17 जुलाई 2022 के साथ में चंद्रमा का प्रभाव कुंभ राशि स्थान में ही रहने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में ही चल रहे हैं जो एक तरह से धन भाव की स्थितियां हैं। यहाँ के कारकाधिपति भी हैं और ऐसे ग्रह अपने कारक भाव को हानि पहुंचाने वाले भी होते हैं। हालांकि आप ये देखिएगा कि लाभेश भी धन भाव में ही है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ से 4-10 का संबंध बना रहे होंगे। जैसा हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो स्थितियाँ 29 जुलाई 2022 के बाद से है देवगुरु बृहस्पति की, वो वक्रगत आधार के साथ में आ चुकी होंगी। तो वहीं राहु और मंगल का अंगारक यहाँ पूरे ही महीने बना रहेगा। अंगारक दोष राहु और मंगल के साथ में जब भी पराक्रम भाव में बने तो नैसर्गिक तौर के ऊपर थोड़े बहुत विद्रोह तो उससे अधिक यहाँ सकारात्मकता भी निकल कर आती है। जो भी महानुभाव इस विषय आधार के छात्र रहते हैं, यानी कि जो राहु और मंगल के अंगारक के ऊपर एक डीपर स्टडी की तरफ जाते हैं, उनको ये ज्ञात होगा कि पराक्रम भाव के साथ में राहु की जो स्थितियां हैं नैसर्गिक तौर के ऊपर बेहतर फलों को सामने रखती है। तो वहीं मंगल अपने कारक भाव में एक तरह से कारकत्व को किसी भी तरीके की हानि पहुंचाने वाले नहीं होते। इसी वजह से इस ग्रहीय व्यवस्था की प्रमुख ताकत यहाँ रहेगी। चतुर्थ भाव में शुक्र शुरुआती 13 दिनों के लिए मालव्य योग निर्मित करेंगे। उसके बाद शुक्र की स्थितियाँ पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगी। सूर्यदेव यहाँ पंचम भाव में बुध के राशि स्थान में स्पष्ट रूपेण 16 जुलाई 2022 तक रहेंगे। उसके बाद षष्ठ में प्रवेश कर जाएंगे। बुध की स्थितियाँ 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई 2022 तक यहाँ मिथुन राशि स्थान में रहेंगी। उसके बाद में 16 से 31 जुलाई 2022 के मध्य बुध षष्ठ भावस्थ स्थितियों में प्रवेश कर चुके होंगे, जहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य भी बनेगा। राहु से सप्तम में केतु नैसर्गिक तौर पर चलायमान। तो वहीं द्वादश भाव में शनिदेव 12 जुलाई 2022 से प्रवेश कर चुके होंगे। ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ शुरुआती 12 जुलाई के अंतराल तक शनिदेव अपने ही मूल त्रिकोण के साथ में रहने वाले होंगे और उसके बाद में पुनः द्वादश में गमन करने वाले होंगे। हालांकि निरंतर अभी भी वक्री ही चलायमान है यहाँ पर शनिदेव की स्थितियाँ। और हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ। जो शुरुआती 12-13 दिनों का अंतराल है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो देखते ही बनता है।
कामकाज के अंदर जो अवरोध लंबे समय से आ रहे थे, यदि आप इन 12 से 13 दिनों को यूटिलाइज करते हैं तो वहाँ पर सफलता के नज़दीक भी आप जाने वाले हो सकते हैं। यहाँ किसी भी इंटरव्यू की अप्रोच लंबे समय से आपके लिए अटकाव की तरफ थी, अभी भी वहाँ पर आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। उससे किसी भी तरीके की फ्रस्ट्रेशन के साथ आप चलने वाले नहीं हो। व्यापारिक जीवन के अंदर आकस्मिक खर्चों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो वहीं भाग्य का सहयोग उसी समय मिल सकता है जब अत्यधिक स्तर के ऊपर कर्मशील रहा जाए। यदि शुरुआती स्तर पर या फिर व्यवहारिक भाषा में कहें कि ऊपरी तौर पर ही कोई प्रयास किया गया और उसके बाद ही हार मान ली गई, तो वहाँ से इतनी बेहतरी निकल कर आने वाली नहीं होती। ये आप गौर ज़रूर कीजिएगा। व्यक्तित्व में थोड़ी सी उलझनें यहाँ सामने रह सकती हैं। वहीं द्वितीय भाव, धनागमन की जो स्थितियाँ लंबे समय से चल रही थी, वहाँ आपका प्रभाव और प्रवाह बहुत अच्छे से मौजूद है। वाणी एक सिस्टमेटिक अप्रोच में चलने वाली होगी, परंतु शनिदेव जब पुनः 12 जुलाई को यहाँ मकर राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तीसरी अमृतमय दृष्टि महान्यायाधिपति शनिदेव की यहाँ देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान पर और देवगुरु बृहस्पति के साथ जुड़ी रहेगी। तो ये गौर करने लायक बात है कि ऐसे प्रवाह के साथ में चलते हुए मुख्य रूपेण यहाँ पर आपके लिए वाणी पारिवारिक जनों के साथ में अलग स्पष्टता लेकर आ सकती है। उससे आप संभलिएगा। तो वहीं पर परिवार के साथ किसी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, इस महीने थोड़ा सा रुक कर चलें। फाइनेंशियल अप्रोच ठीक ठाक स्तर के साथ में आपके लिए यहाँ पर चलती हुई प्रतीत होगी। हालांकि जहाँ आप कर्मशील हुए और साथ ही साथ में भाग्य का इंतज़ार नहीं किया, अंततोगत्वा सफलता वहाँ आपके साथ जुड़ी रहने वाली होगी। वहीं पराक्रम भाव, आप ये देखिएगा कि पराक्रमी होकर मंगल पराक्रम भाव में, और वो भी राहु के साथ में, नौकरी पेशा जीवन यानी टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रखता है और आप अपने बिजनेस के प्रोस्पेक्ट को अब खोजना चाहते हैं, जॉब से इतर कुछ नया करना चाहते हैं। वो साहस भीतर तक है, परंतु जो घर परिवार की ओर से सलाह मिल रही है रुक जाने की, अब उसको स्वीकार करने का मानस नहीं है। तो एक बार घर परिवार को आप सरल शब्दों में कन्विंस करने का प्रयास कीजिएगा। जो भी कैलकुलेशंस आपने सोच रखी है, भाइयों को, मित्रों को, गृहस्थ पक्ष को बताते हुए ही आगे बढ़ना लाभदायी है, जिससे कि वो सकारात्मक पक्ष और ऊर्जा आपके साथ बनी रहे। जो यहाँ स्थान परिवर्तन की संभावना है वो आकस्मिक तौर पर सामने निकल कर आ सकती है। जॉब चेंजेस के ऑफर आते हैं और उसमें भी प्लेस चेंजेस की एक तरह से अप्रोच आपके सामने होती है, तो इसकी भी स्वीकारोक्ति अपने साथ बनाकर रखने की आपको पूरी आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। यात्राओं से संबंधित कामकाज में बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि आप शासन प्रशासन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, आकस्मिक स्तर के ऊपर कई बार जो तनाव आते हैं उनसे दूरी बनाकर रखने की आपको ज़रूरत यहाँ पर रहेगी। वहीं हम बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। शुक्र की स्थितियाँ शुरुआती स्तर पर 13 दिनों के लिए यानी 1 से लेकर 13 जुलाई 2022 तक के अंतराल में, क्योंकि हम जुलाई महीने का ही मासिक राशिफल यहाँ रख रहे हैं तो इन्हीं 31 दिनों की चर्चा करेंगे। तो ये जो 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक का समय है आपके लिए मटेरियलिस्टिक लग्जरी की फैसिनेशन को सामने लेकर आ सकता है। हालांकि आप इंटीरियर संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव है, या आप किसी ऐसे कार्य में है जहां नित्य नए दिन आपको प्रेजेंटेशंस के साथ चलना होता है, वहाँ पर यह समय आपके लिए बहुत बड़े सहयोग के साथ में है। ये गौर कीजिएगा आप कि यहाँ जो आप नेटिव प्लेस के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, इस महीने रुक कर चलें। फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग या टेक्सटाइल में कोई भी इनोवेशन आप लेकर आना चाहते हैं या फिर कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय आपके लिए व्यवस्थित क्रम को दिखाता चला जाएगा। वाहन संबंधी कामकाज में लग्जरी जो एक तरह से सेगमेंट के साथ में अप्रोच होती है, वहाँ कोई भी एजेंसी लाइन का आप रुख करना चाहते हैं तो उसको भी अटमोस्ट
पॉजिटिव बेस के रूप में देखा जा सकता है। दुविधाओं का केंद्र बिंदु अंकित नहीं है। इस एक मूल मंत्र पर आप गौर करते चले जाइएगा और वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर जो बनी हुई चिंताएं हैं वो काफ़ी हद तक कम होने वाली हो सकती हैं। वहीं हम बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। आप ये देखिएगा कि पंचम भाव में शुक्र की स्थितियाँ बुध के राशि स्थान में 13 जुलाई के बाद रहेंगी। उस समय अंतराल में सूर्य और बुध भी पंचम भाव में रहेंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे समय बाद आपको एक स्थिरता मिलने की उम्मीद जगी है, तो अब आप उसको पूरे तरीके से यूटिलाइज़ कीजिएगा। कोई भी निवेश की प्रक्रिया आपके जीवन में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ पहली बार जुड़ रही है तो आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ना चाहिए और अपने इंट्यूशन के बेस के ऊपर पूरे तरीके से आप स्ट्रेस देकर चलने वाले ज़रूर रहें। ये एक निवेदन यहाँ आपसे है। और वहीं आप ये भी देखें कि जो भी महानुभाव इस समय अंतराल के अंदर फाइनेंस संबंधी एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, 1 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक का समय व्यवस्थित कहा जाएगा। संतान पक्ष विशेष तौर पर बड़ी संतान की ओर से थोड़ी सी चिंताएँ यहाँ 16 जुलाई तक निकल कर आ सकती है। वहाँ पेशेंस के नोट को अपने साथ में रखने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहने वाली होगी। ये एक निवेदन है आपसे। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय के प्रवाह के साथ में चलते हुए आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में कोई भी जॉब चेंज का एक तरह से पॉसिबल वे आता है, तो वहाँ पर भी 1 से 16 जुलाई के मध्य आपको पूरी कंसिस्टेंसी और एनर्जी के फ्लो को मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव पंचम भाव में ही रहेंगे। इसी के साथ आप ये भी देखिएगा कि जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, स्वास्थ्य का पूर्णतया उनको ख्याल रखना चाहिए। वहीं हम बढ़ते हैं षष्ठ भाव की ओर, क्योंकि यहाँ पर 16 जुलाई के अंतराल से ही 2 प्रमुख ग्रहीय व्यवस्थाएं षष्ठ भाव के साथ रहेगी और शनिदेव के साथ ही साथ में देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि का आधार है वो यहाँ पर षष्ठ भाव के साथ जुड़ा रहेगा। इसी वजह से निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि गैस्ट्रिक ट्रबल, पेट से संबंधित कोई भी परेशानी लंबे समय से घिरे हुए थी तो वहाँ पर अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकताएं बनी हुई है। ये करबद्ध निवेदन है आपसे। दूसरे अंतराल में आप इस बात को भी नोटिस करके चलिएगा कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे उसको कम करने के रास्ते आपके साथ में बनने वाले होंगे। फाइनेंस संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में, आयुर्वेद संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप है तो बेहतरी यहाँ पर निकल कर आने वाली हो सकती है। वहीं शत्रु आप पर हावी होने वाले नहीं होंगे। जहाँ डिप्लोमेटिक अप्रोच की रिक्वायरमेंट, जहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की रिक्वायरमेंट, दोनों ही रास्ते आपके साथ में अग्रगामी होकर चलते चले जा रहे हैं। दुविधा का केंद्र बिंदु यहाँ पर नहीं है। स्वास्थ्य का समग्र तौर पर आप ख्याल रखिएगा। उसमें भी बोन्स और जॉइंट्स, थायराइड संबंधी अवरोध से भी सावधानी बरतने की इस महीने ज़रूरत है। ऐसा कोई भी रोग है तो वहाँ प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में और रूटीन को फॉलो करने के साथ में आपको बढ़ना चाहिए। हम बढ़ते हैं सप्तम भाव की ओर। आप ये देखिएगा कि सप्तमेश जब शुरुआती स्तर पर पंचम भाव के साथ में रहने वाले होंगे तो एक प्रमुख बात आपके लिए ये निकल कर आने वाली होती है कि यहाँ इस अंतराल के क्रम में चलते हुए जो कोई भी महानुभाव रिलेशन के साथ में अपने जीवन को देखना चाहते हैं, गृहस्थ पक्ष को वहाँ देखना चाहते हैं, यानी प्रोफेशनल लाइफ में कोई रिलेशन डेवलप हुआ, घर परिवार की ओर से हामी भी मिल गई, अब कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ये प्रक्रिया आपके साथ रहने वाली होगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बहुत अच्छे से बना हुआ है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। तो वहीं पर व्यापारिक साझेदारी में आपको इस पूरे ही महीने संभल कर चलने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। ये एक निवेदन यहाँ आपसे हम करना चाहेंगे। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर करें कि जो आप यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में हैं, बहुत ज़्यादा स्लोअर प्रोसेस आपको यहाँ 12 जुलाई से 16 जुलाई के मध्य रखना चाहिए। 16 जुलाई के बाद तीव्रता से आगे बढ़ा जा सकता है। और वहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में एकदम इंस्टेंट डिसीजंस लेने से आपको बचना चाहिए। हम बढ़ते हैं अष्टम भाव की ओर। आप ये देखिएगा कि अष्टमेश होकर
जब यहाँ बुध की स्थितियाँ शुरुआती स्तर पर पंचम भाव में रहने वाली होगी तो आपके लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी रहेगी। हालांकि विदेश संबंधी स्थितियों के अंदर जो यहाँ पर 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का समय अंतराल है उसको और स्क्वीज़ कर दिया जाए तो 16 से 29 जुलाई तक के समय को और ज़्यादा प्रॉफिटेबल अप्रोच में कहा जाएगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ एक संबल देती चली जा रही है। मेटल संबंधी कामकाज में आगे बढ़ा जा सकता है। वहीं नवम भाव आध्यात्मिक चिंतन के साथ ही साथ कई बार इंस्टेंट डिटैचमेंट भी मिलते हैं, उससे आप संभलिएगा। और इसी के साथ में जो शुक्र की स्थितियां हैं हायर एजुकेशन के साथ आपको सपोर्ट देने वाली रहेगी। इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छे से बनी हुई है, जहां मन कहता है कि आगे बढ़ जाओ और वहां गणनाएं भी है तो फिर रुकना किस बात का, और जहां मन कहता है स्थिर हो जाओ, एक बार उस बात पर भी गौर करते चले जाना चाहिए। मटेरियलिस्टिक लग्जरी यहाँ पुनः दोहराऊंगा हावी रह सकती है, जो आकस्मिक खर्चों को बढ़ाने वाली हो सकती है। वहीं हम चर्चा करते हैं दशम भाव की। दशमेश मंगल पराक्रम भाव में 6-8 का संबंध बनाते हुए ये गौर कीजिएगा आप कि यहाँ पर कामकाजी जीवन के अंदर कोई भी ऐसा ऑफर आपको मिलता है जहाँ 90% रिस्क इन्वॉल्व है, आपको एक टीम को लेकर चलना पड़ेगा, सब कुछ असंगठित है, आपको वहाँ पर जाकर ऑर्गेनाइज करने की अप्रोच भी रखनी पड़ेगी। और आप इस चैलेंज को यदि लेने को तैयार हों तो फिर अपनी कदम ताल को आगे बढ़ाने में किसी भी तरीके का गुरेज आप करने वाले नहीं हो। मेडिकल फील्ड और टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच यहाँ बहुत अच्छे से रहती हुई नज़र आती है। जीवन के प्रबंधन में थोड़ी सी कमी यहाँ रह सकती है। कई बार हम दूसरी स्थितियों को व्यवस्थित कर देते हैं परंतु स्वयं अस्त व्यस्त होते चले जाते हैं, उससे यहाँ संभलने की आवश्यकता है। पिता के साथ रिएक्शन से पूर्णतया बचें क्योंकि मंगल की दृष्टि दशम भाव पर है। हम बढ़ते हैं लाभ की ओर। लाभेश धन भाव में है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। संघर्षों के मध्य आप यूँ समझ लीजिए कि एक अलग तरीके का सकारात्मक आयाम है। यही वजह है कि आप स्वयं को काफ़ी हद तक स्थिरवादी करके चलने वाले रहेंगे। ये भी गौर करने लायक बात यहाँ पर रहेगी आपके लिए कि जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियाँ हैं वो लगातार बढ़ती चली जाएंगी। दुविधा की कोई भी हिस्सेदारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे बस वहाँ कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी है। लाभ जुलाई के अंतिम सिरे में और अगस्त के शुरुआती सिरे में सामने आ सकते हैं। द्वादश भाव, द्वादशीश होकर शनिदेव यहाँ 12 जुलाई के बाद द्वादश भाव में रहेंगे और चेष्टा बली स्थितियों में भी रहेंगे। तो जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात होते हैं बहुत ज़्यादा संभल कर वहाँ आप चलने का प्रयास कीजिएगा। ये एक निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे। आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो विदेश संबंधी कार्य होते हैं, जहाँ आपने नई शुरुआत की है वहाँ अभी भी परेशानियाँ, परंतु दूसरी स्थितियों के साथ में स्थायित्व का आधार आपके साथ रह सकता है। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।